अनुसार जो जीवन में तुम कर रहे हो अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय भगवत स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवत स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवत स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। और इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, प्रियालाल को प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं जैसे भूत प्रकृति मोक्षम, संपूर्ण पंचभूत और प्रकृति इसके कार्य, अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जरा मरण मोक्षाय की पदवी पर आ जाएंगे। जरा और मृत्यु इन्हीं से होती है। किनसे? पंचभूत रचित शरीर और इनकी प्रकृति, इनकी क्रियाएं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि शरीर और शरीर की क्रियाओं से अपनापन हटा दो। बड़ा कठिन है। क्या करें? बहुत सरल है। ऐसे हो जाए, आत्मसमर्पण कर दो आराध्य देव को। हम शरीर से दाग नहीं हटा पा रहे, इतना विवेक प्रबल नहीं हो रहा, क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे, इतनी पवित्रता हृदय में नहीं। तो एक सिद्धांत देखो, शास्त्रों में बहुत कृपा करके वर्णन किया गया है। अनेक जन्मों की आदतों से, इस जन्म की आदतों से, संग से, अहंकार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब परम पुरुष आदि पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दो। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाए। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? ये करो, ये न करो, ये नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। मेरे परायण होकर जो भी तुम्हारी क्रियाएं हो रही हो मेरे को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर रहे हो कुछ तो करो, कोई सिद्धांत तो पकड़ लो। आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवत अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे। अगर शयन में जा रहे हैं तो जागृत का पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए थे, अभी 1 बजे 2 बजे जो जगे, प्रभु ये समय आपके चरणों में समर्पित है। इसमें जो हम नींद में हुए या जो भी नाम जप किया, जो प्रभु आपके चरणों में। अब फिर सुबह जागृत में ये विचार करते रहो, ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रही। नाम जप करते रहो, हर क्रिया प्रभु को अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी आध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विवेक पवित्र हो जाएगा। पर ये अभी 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। भूलो नहीं। अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिए पास। तो ये बहुत डींगे हाँकते हैं हम अभी बड़ा समय। ब्रह्मा जी के देश में, ब्रह्मलोक में ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए 80 साल ही होगी वो तो तुम 60, 70, 80, 85 कितनी उम्र है। बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा। सब तत्पर हैं यहाँ जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। ये हृदय का चिंतन बदलो।
क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, ये शरीर में होते हैं। अब स्वरूप का परिचय ही नहीं। लोग बहुत जानकार जैसे ज्यादा बातें बनाते हैं, तो भैया 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए कई साल हो गए? बोले 40। तो जाना तुम कौन हो भाई? हो कि 100-200 हाथ का है तो खोजने में समय लगेगा। 3.5 हाथ के शरीर में आप हैं, आप अपने को नहीं जानकारी कर पाए तो आप कितने बड़े जानकार हैं? औरों की जानकारी क्या लोगे? आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में हो, कैसे भूल भुलावे में हो? बोले हम तो रोज अपने को देखते, शीशा में देखते और यहाँ गोरे चिकले गाल और सब। ये तो प्रकृति की रचना का, पंचभूत का एक नमूना है। ये नमूना है, नमूना हमारा थोड़ी स्वरूप है। बस ये पहली सूरज गई, जरा मरण मोक्षाय, क्योंकि जरावस्था इसी में होती है और मरण अवस्था भी इसी की होती है। प्रकृति के कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा तब तक जरा मरण मोक्षाय नहीं हो पाएगा। संबंध विच्छेद करना ही है इस शरीर से। सारी चेष्टा इसी शरीर के सजाने की है और शरीर को मैं मानने की पुष्टता की है। तो हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं अध्यात्म मार्ग के प्रतीक। जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं आज तक नहीं भूल पाए, देखो ना, जब आप तिलक लगाते हैं शरीर के माथे पे लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, वो समय आता है क्या? नहीं, एक एक बाल संभाल करके, क्योंकि मैं हूं, मैं, बस यही अंतर है। अब ये गूढ़ बात कैसे समझ में आएगी? यहां तो बात समझने के लिए बस इतनी कि वो उपाय बताओ जिससे चेक पर चेक पास होती है, वो उपाय बताओ जिससे खूब भोग भोगने के लिए बल बढ़े और खूब भोग मिले। बस जीने की। जीते किसके लिए हो? इसका उत्तर नहीं। इसका उत्तर नहीं किसके लिए जी रहे हैं? भोगों के लिए जी रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, जीने के लिए। बस इतना ही क्रम है मूढ़ता का। शरीर के वृद्धावस्था होने पर जब शरीराभिमानी मैं मानता रहा है, अब वो अपने को मान लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, पर वासना बहुत प्रबल हो जाती वृद्धावस्था में। पहले हमको ये भ्रम था कि ये जितने विकार हैं जवानी के हैं, इसके बाद शांत हो जाते होंगे। फिर बाद में अन्य वृद्धजनों से बात करके और शास्त्रों से पता चला कि यदि 40-45 की अवस्था, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी की वाणी, 40-45 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आगे और भयंकर रूप धारण कर लेंगे। और वृद्धावस्था में तो ये ज्वलंत, लोग कहते हैं जवानी में विकार ज्वलंत होते, नहीं, वृद्धावस्था में होते, क्योंकि अब उसकी दुर्गति करवानी है ना। अंदर विकार भरे होते हैं और शरीर भोग लायक नहीं होता, बस मिटिया मिट, वो मलिन विचार उसके आगे बढ़ने नहीं देते। ये देखो कैसे जरा मरण मोक्षाय हो पाओ। अभी से सुधार करो, आज से सुधार करो। एक आए थे हितधाम में, वो आप लोग जानते हैं हमको, उन्होंने कहा कि हम विरक्त वेश लेना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सब कार्य निवृत्त हैं और हाँ ठीक है, अच्छा है, चौथापन है, विरक्त भाव होकर वृंदावन बार, वो फ्लैट भी खरीद लिया। हमका ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा है, जब जागे तभी मंगल, जो आयु बची वृंदावन वास करते हुए भजन करो। पर हमारे यहाँ पर सिद्धांत है कि रज के पात्र में पाया जाता है और कोशिश करे कि जमीन में ही आसन लगाकर शयन करे। बहुत संसार के तो सब भोग आप भोग ही लिए, और दोनों अलग अलग आसन पर लेटे। वो रुक गए, उनका अलग अलग आसनों पर। हम कहा हाँ, विरक्त होने पर तो फिर यही होगा ना, मतलब अलग अलग आसनों पर। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनको फिर नींद नहीं आएगी तो हम विरक्ति नहीं ले पाएंगे। नहीं ली। और वो वृंदावन से, ये आप क्या समझते हो, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे? नहीं, बहुत विचित्र राग है, माया का ऐसा राग नहीं है। जो ये मैं मानता है कि शरीर मैं हूं, शरीर पे मेरापन टिका हुआ है,
तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वो नहीं कर पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष ये नहीं देख पाएगा वो शरीर के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप दोषों को देखना विवेकवानों का कार्य है। इस शरीर में बिल्कुल ममता नहीं रह जाती जब आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करोगे। भगवत प्राप्ति का क्या हमें लगता है अगर विशेष कोई कामना अपना जोर दे दे तो शरीर का प्यार खत्म हो जाता है। कोई कामना विशेष जोर दे दे अपने स्वरूप में आ जाए कामना तो फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, मरना मंजूर है लेकिन वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति की कामना हो और शरीर का राग बना रहे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी भगवत प्राप्ति की जलन नहीं हुई है हृदय में, भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं हुई है। ये मैं मेरापन से मुक्त हो गए तो जरा मरण से मुक्त हो गए, क्योंकि शरीर के साथ माना हुआ संबंध बड़ा कठिन है त्यागना। तो इसे क्या करें? कैसे संबंध का त्यागे? हम नया संबंध बनाओ। क्या नया संबंध? अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई। और हे मां, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। हमें संबंधों ने ही बांधा है, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। अब हम एक संबंध और प्रकट करते हैं, अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का। मन वचन कर्म से हम आचार्य और गुरुदेव की शरण में होते हैं। अब ये जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा। खत्म किया। देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा। जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना विवेक के द्वारा बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता, छोटी छोटी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं है, उन वैराग्य की सीढ़ियों को आगे लांघते हुए निकल गए गुरु कृपा पात्र जी। हम अगर ये संबंध मान ले, प्रथम से वह गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक गुरु का संबंध केवल एक व्यवहार मात्र कर लेते हैं। गुरु मानने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। अपने मन वचन कर्म से ठान लो कि अब मेरा जीवन बिक गया, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु ने नाम देकर मंत्र देकर खरीद लिया है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ये सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने गुरु महिमा का गान किया है। बिना गुरु कृपा के इस मैं और मेरापन से हटना बड़ा कठिन होता है। घूम घूम करके छाया रहता है। देख लो, यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो। देख लो, और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने, यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत का। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसा
मानो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहाँ गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो वो लोग तो सब चले। और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता, बस तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है, हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो करवा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। अहम खत्म, दैन्यता, तो मैं मेरापन गया। यही है बंधन का कारण, मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। देह की सीमा में जब तक हम बंधे हैं तब तक महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा का सर्वात्म भाव होता, सर्वात्म भाव। सब रूपों में मेरे आराध्य देव, या सब रूपों में मैं, ब्रह्मज्ञानी सब रूपों में मैं, भक्त सब रूपों में आराध्य देव। मामाश्रित यतन्तिते, जिसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे आश्रित होकर जब मैं साधन कराता हूं तो अभिमान नहीं होता। और जब उपासक स्वयं में कर्ता भाव लेकर यत्न करता है तो अभिमान छुपा पुष्ट होता रहता है। मैंने ऐसा कर लिया जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे ऐसा अनुभव होगा, ये सब अहम की धरा में होता है। और जब मेरा आश्रय ले लिया जाता है तो उसको ये अनुभव होता है कि प्रभु ने ऐसा कराया, तो ये अनुभव हुआ, प्रभु ऐसा करा लेंगे, तो वो भी अनुभव हो जाएगा। उसके जीवन में सावधानी ये रहे कि आलस्य और प्रमाद ना आने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, तो भजन करने की जरूरत क्या है, गुरु कृपा से सब हो जाएगा, अब भजन करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक, तो फिर प्रमाद करके अन्य जो असाधन है वो भी करने की तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पक्का समझो, बस इसी से हो जाएगा। पर होता क्या है, हम ये तो कह देते हैं कि भगवत कृपा से सब हो जाएगा, ये छोड़ दिया यहां और करने लगते हैं असाधन, फिर भगवत कृपा कैसे आप पर जागृत होगी? सच्ची कह रहे हैं, ये स्थिति छोटी मोटी नहीं कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे। झांक के देख लीजिए, ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है। कुछ नहीं, न शुभ न अशुभ, न सत न असत, ये साधारण है। कह देते कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, पर आप अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं, और फिर कृपा का आश्रय, गलत बात। इसीलिए कृपा पात्र वही है जो मन बुद्धि चित्त अहम पूरी चेष्टाएं जिनका आश्रय लिया उनमें लगा देंगे, उनके बल से ये लग जाएंगे। जो नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का आश्रय लेकर के, तो उसका शरीराभिमान नष्ट हो जाता है, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, स्थायी भाव उसके हृदय में आ जाता है भजन का। अभी अस्थाई है, थोड़ी देर भजन हुआ, थोड़ी देर विषय चिंतन हुआ, थोड़ी देर प्रभु अच्छे लगे, थोड़ी देर संसार अच्छा लगा। भगवद आश्रय लेकर हमारे हृदय में जो अब साधन की वृत्ति आ रही, मेरे प्रभु दे रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसा मानकर पूरा प्रयत्न भजन में लगा दे तो देहाभिमान गलित हो जाता है, देह भाव रहित हो जाता है, स्थायी भजन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है।
अगर अहम है तो साधना करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहम ही मूल है। शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्व है तो अहम है, उतनी ही भगवत प्राप्ति में देरी है जितना अहम है। ये सूक्ष्म विषय है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करो, ये यंत्रवत वैसे ही माया से चल रहा है। यंत्रारूढ़ानिमम माया, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, त्रिगुण माया के द्वारा हो रहा है। अब तुम ये स्वीकार कर लो कि प्रभु का मैं हूं, तो माया से त्रिगुणातीत भाव की तरफ आप बढ़ जाओगे। जो प्रभु का आश्रय लेकर के प्रभु के बल से यत्न करता है, उसका अहम गलित हो जाता है और प्रभु की कृपा से उसका साधन तीव्र हो करके उस जरा मरण मोक्षा स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो वृद्धावस्था और मरण अवस्था का प्रभाव जहां पड़ता है उससे ऊपर हो जाता है। कोई भी प्रभाव से दुखी या सुखी नहीं कर सकता। इसलिए भगवद आश्रय लेकर निरंतर भगवत कृपा से भजन का प्रयास करते रहो। प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्रियाजू बड़ी कृपालु हैं। हमारा प्रयास विफल नहीं होगा, हमारा भजन का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित इसी जन्म में हमारा देहाभिमान गलित होकर भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त होगा।